नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार नए क्लास में फिजिक्स के। तो आइए दोस्तों, अब देखिए, अब जो फिजिक्स है आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 2 से 3 क्लास में पूरा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, आपका भौतिकी पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपने लोग जो है फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने लोग बायो पढ़ेंगे, बायो के बाद फिर पूरा साइंस ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अपने लोग मैथ पढ़ेंगे, और मैथ कंप्लीट होने के बाद फिर अपने लोग जो है आर्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हिंदी हो गया और सोशल साइंस हो गया। तो ये सारी सब्जेक्ट जो है अपने लोग ये ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे, हिंदी, सोशल साइंस और मैथिली, और चाहे संस्कृत, जो जहाँ पढ़ाया जाता है उस हिसाब से अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे की प्रक्रिया। देखिए, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे और चाहते हैं कि क्लास 10th का बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करें, तो उसके लिए आप लोग जो है 10th क्लास पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इस सब चीज़ की, चाहे मध्यमा का तैयारी कर रहे हो, तो ये मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको, सब चीज़ के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको ये काम आएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 86 51 74 94 और 97। इस पे आप कांटेक्ट करके जो है ये सारी PDF आप ले सकते हैं। और क्लास जो है सिर्फ आप क्लास के टाइम में आपको सिर्फ वीडियो देखना है और PDF से जो है आपको समझना है, ठीक है। लिखने के लिए उतना परेशानी नहीं रहेगी, और ये सारी PDF आपके पास रहेंगे तो आप जो है हमेशा कभी भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, अब फिर आ गया है यहाँ पे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अभी तक तो अपने लोग जो पढ़े सो पढ़े, फिर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार से होके अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है, जब उसे प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार से होके विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसके अगल बगल में जो है ना, इसके अगल बगल में, तार के अगल बगल में यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बोले सर, आप बोलिएगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो हाँ देखिए, किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उस वो जो वायर है, वो जो तार है, उसके अगल बगल में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आया तो यहाँ पे चुंबक का हर एक गुण आ जाएगा। चुंबक का क्या क्या गुण होता है, किस टाइप का होता है, कैसे होता है, कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, कहाँ पे चुंबक का जो है खींचने की क्षमता कम होता है, चुंबक कहाँ पे खींचता है, चुंबक कहाँ पे धकेलता है, ये सारी बातें यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि जैसे ही किसी चालक तार से होके जब विद्युत धारा जो है प्रवाहित होता है, तो उसके अगल बगल क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ का देखिए, इतना बड़ा इसका फ़ायदा हुआ, इतना बड़ा इसका जो है इसका बहुत ही बाद में जाके आपको पता चलेगा, मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया मानव जीवन पे, कि किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चलिए, ये बात आप समझ गए यहाँ पे कि इसका क्या क्या प्रभाव होगा। अब चुंबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा से, तो चुंबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, विद्युत धारा में जो है ना, विद्युत धारा में जो है मुख्यतः 3 इसका प्रभाव होता है। आपको ये भी बताए हैं कि विद्युत धारा जब होता है तो ऊष्मा भी निकलता है उसमें से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी अब उत्पन्न हो गया, ठीक है। रासायनिक प्रभाव भी कुछ होता है, ठीक है। ये सारी तीनों बातें, तीनों घटनाएं होते हैं। तो ये बातें आप जान गए। अब जानते हैं क्या चुंबक के बारे में। अब तो मैंने आपको बोल दिया कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो देखिए, आपको ऊष्मा का प्रभाव मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था, ठीक है। रासायनिक प्रभाव यहाँ पे पढ़ना नहीं है, वो केमिस्ट्री का बात है, ठीक है। अब रह गई यहाँ पे चुंबक का बात। चुंबक के बारे में अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर से गौर से आप सुनिएगा, ठीक है। देखिए, चुंबक का सबसे पहले परिभाषा मैंने आपको लिख के दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। यही देखे होंगे आप, चुंबक वही होता है जो लोहा, मैग्नेट को अगर रखिएगा लोहा के पास, तो वो क्या करता है, अपने ओर जो है लोहा को खींच लेता है, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक में चिपक जाए वह चुंबकीय कहलाते हैं, और जो पदार्थ चुंबक में चिपक जाता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टीन, इनके जो है मिश्रण, ठीक है, और उनके मिश्रण। तो ये सारी पदार्थ जो है चुंबक में क्या होता है, चिपक जाता है। अब देखिए, चुंबक का प्रकार कौन कौन होता है। गोलीय चुंबक होता है, छड़ जैसे चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है। गोलीय चुंबक, आप जब स्पीकर को फोड़िएगा ना, जब आप स्पीकर देखते हैं, रेडियो वगैरह का स्पीकर देखते हैं, पहले के ज़माने में तो रेडियो आता था, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो आप देखते भी नहीं होइएगा रेडियो। तो रेडियो का जो वो रहता है ना, वो बॉक्स लगा हुआ रहता है जिससे आवाज़ निकलता है। चाहे आजकल जो होम थिएटर लगा रहता है, उसमें जो बॉक्स लगा हुआ रहता है, उसमें यही गोलीय चुंबक लगा रहता है, ठीक है। इसी से जो है यही तरंग जो है उत्पन्न करते रहता है, गोलीय चुंबक। और छड़ वाला चुंबक जो है, एक छड़ वाला चुंबक भी होता है, ठीक है, जो सीधा चुंबक होता है। एक नाल चुंबक भी होता है, घोड़े के पैर में जो लगा हुआ रहता है नाल, उसी टाइप का चुंबक होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक बोलते हैं। सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है, सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है, ठीक है। अब देखिए, चुंबक बोले तो चुंबक में जो है पोल होता है, ठीक है। चुंबक में क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है।
जैसे मान लीजिए कि हम एक चुंबक ले लिए, ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, तो इसमें पोल होगा। अब पोल कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए दोनों सिरे पे पोल होता है, ठीक है, एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, तो दोनों सिरे पे पोल होता है। और चुंबक में दो पोल होते हैं, ठीक है, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। जैसे पृथ्वी का मैंने आपको बता रहा हूँ पहले, ठीक है, मैं आपको पृथ्वी का बता रहा हूँ। पृथ्वी में कितने पोल होते हैं, पृथ्वी के भी दो पोल होते हैं, पोल बोले तो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। पृथ्वी के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये पोल जो है ना, ये पोल चुंबक का, अगर दो चुंबक है, अगर यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि नॉर्थ पोल हो गया ये चुंबक का, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया चुंबक का, ठीक है। नॉर्थ पोल बोले तो उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं आप, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक और चुंबक लिए यहाँ पे, ठीक है, एक और चुंबक ले लिया यहाँ पे, इसका जो है ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, दो ध्रुव हो गया। अब इस चुंबक को जब आप पास लाइएगा, तो चुंबक को पास लाते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे में चिपक जाता है ना। देखिए लेकिन वो कब चिपकता है, अगर नॉर्थ ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक साथ लाइएगा ना, एक पास लाइएगा, तो ये चिपकेगा नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे को बाहर फेंकेगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अगर पास लाने का कोशिश कीजिएगा, तो एक दूसरे को क्या करता है, दूर धकेलने का काम करता है। तो कहिएगा तब कैसे ये चिपकता है, तो आप देखते होइएगा कि जब चुंबक को एक साइड से अगर चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। तो चिपकता कब है, जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास रहता है, तब ये एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन जब उत्तरी ध्रुव के पास रहेगा तो ये एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। वैसे ही जब दक्षिणी ध्रुव के पास रहेगा तो एक दूसरे के पास जाने का एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर चुंबक चिपक रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट ध्रुव रहना चाहिए, ठीक है। विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समझिए देखिए, अगर विपरीत ध्रुव रहेगा, अगर उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो दोनों विपरीत हो गया, तो विपरीत ध्रुव हुआ तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बोलिएगा कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि ये चुंबक का जो है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर असमान ध्रुव रहेगा, विपरीत ध्रुव रहेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अब पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी के बारे में तो सब जानते हैं आप लोग कि ऊपर में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। एन से क्यों डिनोट करते हैं, एन मतलब नॉर्थ होता है, इसीलिए नॉर्थ से डिनोट करते हैं। नीचे वाले को साउथ, एस से डिनोट करते हैं। जैसे एस से क्यों डिनोट करते हैं, तो ये साउथ होता है, साउथ माने क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, इसीलिए साउथ से डिनोट करते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिणी ध्रुव कौन है। क्या करेंगे, ये चुंबक है, इस चुंबक में क्या करते हैं, एक धागा लपेट देते हैं, ठीक है, एक धागा से इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है, ऐसे बांध के इसको लटका देंगे। ऐसे यहाँ पे हम पकड़ लेंगे इसको हाथ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो है हम हाथ से इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम हाथ से पकड़ लिए धागा को। अब धागा को हाथ से पकड़ के ऐसे लटका लिए हैं। देखिएगा चुंबक घूमते जिस डायरेक्शन में पूरा स्थिर हो जाता है, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में पूरा स्थिर हो जाता है, तो जिस दिशा में स्थिर हो जाता है समझिएगा वो क्या, जिस दिशा में पूरा स्थिर हो जाता है। मान लीजिए कि ये चुंबक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से बना रहा हूँ मैं, फिर से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं फिर से यहीं पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये है, ऐसे अगर चुंबक जो है स्थिर हो गया, इसको बांध दिए थे, इसको धागा से ऐसे बांध दिए थे और उसको लटका दिए थे, तो चुंबक ऐसे स्थिर हो गया था। स्थिर हो गया तो ये वाला सिरा किधर है, ये वाला सिरा जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ये जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है ना, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ वो रहता है, जब विपरीत ध्रुव रहता है तभी आकर्षण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो चुंबक जिधर स्थिर होता है वो क्या होता है, उसका मतलब अगर उत्तर के दिशा में पृथ्वी के साउथ पोल के, पृथ्वी के अगर उत्तरी ध्रुव के दिशा में जो सिरा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, किसका, चुंबक का। और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के दिशा में जो सिरा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, किसका, चुंबक का, ठीक है। क्योंकि अपोजिट होता है, जब तक विपरीत ध्रुव नहीं होगा तब तक आकर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ के ऐसे लटका देंगे तो आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का पता चल जाएगा। अगर उत्तरी ध्रुव की ओर जो सिरा है तो वो चुंबक का क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव की ओर जो सिरा है वो चुंबक का क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, क्योंकि विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए इतना चीज़ समझ गए आप लोग, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए यही सारी बात अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ध्रुव क्या होता है, तो चुंबक के सिरे के निकट वह बिंदु जहाँ पर चुंबक का आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है, ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये चुंबक है, चुंबक का ये मान लीजिए कि ये सिरा है, पूरे अंतिम छोर पे नहीं होता है, अंतिम छोर से थोड़ा ऊपर होता है। तो यहाँ ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। किसी को कोई मान सकते हैं, इसको एन, इसको एस भी लिख सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। समझ गए। ध्रुव पे क्या होता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव पे खींचने की क्षमता क्या होती है, चुंबक की सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। पोल पे आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चुंबक के मुख्यतः दो ध्रुव होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, समझ गए आप, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है लिख के दे दिया है। मैंने इसीलिए बोलता हूँ कि आप पहले समझ लीजिए, सारा चीज़ तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही, मैं पहले ही सब कुछ जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। चुंबक का वह सिरा, वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में हो जाता है उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में हो जाते हैं वह दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चुंबकीय, यहाँ पे आप देख लीजिए चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो चुंबकीय अक्ष कुछ नहीं होता है, ये चुंबक हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ को साउथ को जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जिसको मिला देते हैं तो उसे चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलता है, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख के दे दिया मैं आपको, चुंबकीय अक्ष किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में जो है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, कितना बार बोल दिए हैं मैं आपको। विपरीत ध्रुव अर्थ विजातीय ध्रुव तथा समान ध्रुव तथा अर्थ सजातीय ध्रुव। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया। पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण में होता है। देखिए यही बात मैं आपको बोल रहा था कि देखिए पृथ्वी एक चुंबक के भांति कार्य करता है, ये मैंने आपको बताया है, जिसका उत्तरी ध्रुव जो है भौगोलिक दक्षिण, मतलब जो उत्तर होता है वो दक्षिण हो जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव जो है भौगोलिक उत्तर होता है। यही कारण है कि चुंबक को जो है स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है रुकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यही मैं बोल रहा था कि उल्टा हो जाता है, जहाँ से आप लीजिएगा उत्तर दिशा में तो वो दक्षिण हो जाता है, और जो दक्षिणी दिशा में लीजिएगा वो उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अब आगे आइए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अब जान लेते हैं। देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। ये चुंबक हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र के आसपास जो है, चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, चुंबक है तो उसके आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तभी ना वो खींचेगा, तभी वो जो लोहे से बनी वस्तु होता है वो उसको वो क्या करते हैं, अपने ओर खींचता है। चाहे चुंबक को जो है वो अपने ओर खींचता है। जहाँ तक वस्तु, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे रखे कोई वस्तु लोहा का, अगर ये इसको अपने ओर खींच लेता है तो इसका मतलब है कि ये इसके जो है चुंबकीय क्षेत्र में है। यहाँ पे रखे तो भी अपनी ओर खींच लिया। अब इस लाइन से इधर रखे तो ये अपनी ओर नहीं खींच पाता है, तो मतलब कि यहाँ तक ही इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से जो है ये नहीं खींच पाता है, इसका मतलब इसके बाहर जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र रहता है वहाँ से ये वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को रेखा से दिखाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को रेखा से दिखाते हैं, और रेखा कैसे होता है ये मैंने आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हमेशा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में घुसता है। ठीक है, ये हमेशा रेखा जो है ये उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलेगा, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ लिखे हैं यहाँ पे, तो उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, फिर उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, फिर उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। आपको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ तीर लगा के, जिससे आप लोग को जो है परेशानी नहीं हो समझने में। एक चीज़ आप ये देखे होइएगा कि मैं जब अभी जितना भी लाइन बनाया हूँ, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिण में जाएगा, उत्तरी से निकलेगा दक्षिण में जाएगा, फिर ये इधर आके ऐसे मिलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे इधर आके मिलता रहेगा, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ये एरो का मतलब है ये इसके अंदर जा रहा है, उत्तर से निकल के दक्षिण में घुस रहा है। अभी आप देखिएगा कि मैंने जितना रेखा बनाया जो उत्तर से निकल रहा है और दक्षिण में जाके मिल रहा है, वो क्या करता है, देखिए कि सब का सब जो है उत्तरी पोल से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है। ठीक है, और दक्षिणी में जाके समा जा रहा है, तो निकल तो रहा है एक ही बिंदु से, लेकिन आप एक चीज़ गौर किए कि एक भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, एक भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय
चुंबकीय रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका घनत्व देखिए, पोल पे जब आते हैं तो इसका डेंसिटी बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं इसका घनत्व धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे बाहर निकलते हैं तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो अब तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो यहाँ पे है कि जहाँ पे जो है ये रेखा जो है पोल पे क्या है, बहुत घनत्व है इसका, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो जहाँ पोल है वहाँ पे ये रेखा की संख्या देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डेंसिटी इसका, और जैसे पोल से दूर जा रहे हैं तो इसका डेंसिटी जो है, इसका घनत्व घट रहा है। तो जहाँ पे चुंबकीय रेखा का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो है चुंबकीय जो क्षेत्र का प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे चुंबकीय क्षमता जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए पोल पे जो है चुंबकीय क्षमता चुंबक का बहुत ज़्यादा रहता है। समझ गए आप? पोल पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या रहता है, चुंबक का जो है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक क्षमता जो है पोल पे चुंबक का बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है खींचने का क्षमता रहता है इसको, और जैसे ही इधर आइएगा तो थोड़ा खींचने का क्षमता घट जाता है। ये क्यों होता है, देख रहे हैं यहाँ पे जो है चुंबकीय रेखा कितना घना है। तो जहाँ पे चुंबकीय रेखा जो है जितना घनत्व रहेगा वहाँ पे चुंबक का पावर जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। ये समझ गए आप लोग? ठीक है। अब देखिए यही सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, ये मैंने आपको यहाँ पे फिगर भी बना दिया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण ये मैंने आपको बता दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के निम्न गुण होते हैं। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र रेखा होती है। मैंने अभी आपको बताया, दिखाया कि सभी रेखा ऐसी ऐसी थी ना, ठीक है, सभी रेखा ऐसे ऐसे। तो वक्र रेखा मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। वक्र रेखा मतलब क्या, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। अगर स्ट्रेट लाइन बोलेगा सीधा रेखा तो क्या हो जाएगा, ये सीधा रेखा, सरल रेखा हो जाती है। तो वक्र रेखा होती है ये, आप देख लीजिए, देखिए यहाँ फिगर में है ना, सब वक्र रेखा है, ठीक है। दूसरा नंबर होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पुनः चुंबक के भीतर होते हुए वो उत्तरी ध्रुव से वापस आ जाती है। मतलब कि कैसे होता है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है, देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में घुसता है, फिर ऐसे उत्तरी ध्रुव से ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए तीसरा पॉइंट बताया, चुंबक के ध्रुवों के निकट जो है क्षेत्र रेखाएं बनी होती है। चुंबक के ध्रुवों के निकट क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, यहाँ पे घनी है, ठीक है, घनी होती है। ये भी मैंने आपको बताया कि बहुत वहाँ पे जो है उसका डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है चुंबक कहाँ पे, ध्रुव पे, चुंबकीय रेखा का। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी मैंने आपको बताया। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप जरूर याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है, सरल रेखा खींच देंगे तो ये रेखा का डायरेक्शन जो है ये बताएगा क्या, इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका दिशा किधर है, ठीक है। अगर कोई वक्र रेखा पे, ये वक्र रेखा है, इस पे अगर हम सीधा रेखा खींच देंगे तो ये हमको क्या बताएगा कि इस क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, ये बताएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र का जो है दिशा बताती है। तो ये सारी बात आप समझ गए, ठीक है। तो अभी जो है इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसको करेंगे। 1-2 क्लास में आपका जो है पूरा खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं।